शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। लिखा है मैंने, परफेक्ट जीवन साथी के योग। इस बात को कैसे जाने कि सामने वाला मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, पर यह बात उनको देख करके नहीं, बिना देखे अपने लिए एक ऐसे वर की तलाश कर लेना, या ये पता लगाना कि मेरे लिए कौन सी राशि, कौन सा लग्न मेरे जन्म कुंडली के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, ऊपर जय श्री कृष्णा, एक लाइन नीचे डेट ऑफ बर्थ, उसके नीचे टाइम, उसके बाद जन्म स्थान, नीचे अपना प्रश्न कमेंट में लिखें। रविवार के सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में मेरा जो कार्यक्रम जाता है उसे जरूर देखें और पसंद वाला बटन सबसे पहले दबा दें। आइए, अगर आपकी कुंडली आपके पास है तो उसमें आपको देखना है 2 से 3 बात। बस क्या क्या देखना है कि आपकी कुंडली में, मैं जैसे कार्यक्रम में भी बताता हूं, जो कुंडली विश्लेषण वाला होता है कि आपको विवाह कभी करना हो तो इनसे करिए, तो वो क्या देख करके बताता हूं। उसमें मैं ये देखता हूं कि उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं। ये पहली बात। उस व्यक्ति की कुंडली में, जैसे मान लीजिए अगर कोई जातिका है या कोई जातक है, तो आपको यह देखना है कि उस जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र किस राशि में बैठे हैं, यह पहले देखना है। तो अगर शुक्र सिंह राशि के बैठे हैं तो उस व्यक्ति को या उस जातक या जातिका को सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों से विवाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरा, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि और उस लग्न के जातकों से या जातिकाओं से विवाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। मतलब परफेक्शन का मतलब क्या होता है, आप इसको पहले यह समझना होगा कि परफेक्शन का मतलब होता है, अरे मैं तो कई बार बात कहता हूं कि विवाह प्रेम विवाह किया, एक बच्चा भी हो गया, फिर से दोबारा प्रेम हो जाता है। ये कौन सा प्रेम है भैया कि जो बार बार होता है, हर साल होता रहता है। प्रेम तो एक बार होता है और वो फिर दोबारा नहीं होता, वो सदैव नया रहता है। और जो नया है वो कभी पुराना होगा नहीं। जो रोज नया हो रहा है, एक ऐसा संबंध जो प्रत्येक दिन नई ऊंचाइयों को छूता है, वही प्रेम है। और वो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने माता और पिता को उनके फैसले को नज़रअंदाज करके वो जीवन साथी को ढूंढे, ऐसा नहीं है। वो आपके जन्म कुंडली में, आपके शरीर के अंदर जो हमारे ग्रह बैठे हैं तत्वों के रूप में, उससे ये बात आसानी से पता लगाई जा सकती है कि हमारे लिए कौन सा परफेक्शन, मतलब कौन सा व्यक्ति परफेक्ट होगा विवाह के लिए। तो चंद्रमा जहां बैठे हों उस राशि और उस लग्न के जातक से विवाह किया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में वेनस, वहां उस भाव में जहां पे जो राशि बनी हो शुक्र में, उस भाव से और उस लग्न से संबंधित जातक और जातिकाओं से विवाह चलेगा। और तीसरा, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, नेटल चार्ट की, वहां पे सप्तम भाव में जो अंक लिखा है, मैंने मुंह में लौंग रखा है खांसी के कारण, तो जो सप्तम भाव में जो अंक लिखा, उस भाव के अधिपति जिस राशि में उच्च के होते हैं, मतलब मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 7 नंबर लिखा है, या मान लीजिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है, 1 से लेकर 12 तक में कोई तो एक अंक लिखा होगा सप्तम भाव में। तो आपको यह देखना है कि उस भाव में कौन सी राशि बनी है। जैसे मैंने कहा 7 बनी है अगर, तो 7 नंबर के अधिपति होते हैं शुक्र, और शुक्र जिस राशि में उच्च के होते हैं, तो शुक्र किस राशि में उच्च के होते हैं, शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में। तो शुक्र अगर जन्म कुंडली में मीन राशि में उच्च के हो रहे हैं, जैसे आपकी कुंडली में अगर 7 नंबर लिखा, बात समझ रहे होंगे, तो जिस राशि में सप्तमेश उच्च का होता है उस जातक और जातिका से विवाह संभव है, बिल्कुल आसानी से विवाह किया जा सकता है। और दूसरा, विवाह की दिशा कैसे देखें, तो शुक्र जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में, जिस राशि में बैठे हैं, उससे ठीक 7वें घर में जो राशि बनी है वो विवाह की दिशा होती है। आप उस दिशा में अगर अपना वर ढूंढेंगे या वधू ढूंढेंगे तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी और वो विवाह बहुत अच्छा परफेक्शन के साथ बीतता है। दूसरा,
नवांश कुंडली से ये बात कैसे जाने कि मुझे किस जातक और जातिका से विवाह करनी है? उसके लिए आपको नवांश कुंडली के सप्तम भाव में बनने वाली राशि को देखना है। लग्न कुंडली के सप्तम भाव में आपने क्या देखा कि लग्न कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति जिस राशि में उच्च के होते हैं उस जातक और जातिका से विवाह करना है, उस राशि या और उस लग्न से। लेकिन नवांश कुंडली के सप्तम भाव में बनने वाली राशि से ही आपको देखना है कि उस भाव में जो राशि बनी है उस जातक और जातिका यानी कि उस राशि और उस लग्न के जातक और जातिका से आपका विवाह बिल्कुल परफेक्ट होगा। दूसरे नंबर पे, अगर नवांश कुंडली के द्वितीय भाव में, ध्यान से समझिएगा, अगर नवांश कुंडली के दूसरे भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु अगर बढ़िया नहीं बैठे हैं तब आपको निश्चित रूप से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करनी चाहिए। बिना विवाह मिलाए करेंगे तो विवाह टूट जाता है, कमजोर होता है, परेशान होता है। या तो विवाह प्रेम कर लेंगे तो आप लोगों के बीच में भले प्रेम बना रहे पर हो सकता है कि संतति में दिक्कत हो सकता है करियर अनस्टेब्लिश हो जाए, हो सकता है परिवार टूट जाए। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रेम विवाह पे एक कार्यक्रम बनाया था, उसमें एक फोन आया था कुशीनगर से। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपकी बात मैंने कार्यक्रम में सुनी और आपकी बात बिल्कुल मुझे सही लगी, पर मुझे ये बात और बताइए कि मैंने अपने ही रिश्तेदार में किसी को प्रेम विवाह करते देखा है और पिछले 10 साल का संबंध था उनका, उन्होंने प्रेम विवाह किया, अभी 1 साल बीत गया, उन लोगों के बीच में बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ अच्छा चल रहा है। तो मैंने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी हंसी आई उसे भी। उन्होंने कही बात कि ऐसा है, तो मैंने कहा कि अभी 7 साल का प्रेम था, बिना कुंडली मिलाए विवाह किया है, प्रेम विवाह किया है, 7 साल तो इंतजार करो बिगड़ने में, अभी तो 1 साल बीता है। 1 साल बीतेगा तो क्या होगा कि परिवार के लोग छूटेंगे। और जैसे ही मैंने उनसे ये बात कही कि परिवार के लोग छूटेंगे, उन्होंने तपाक से उधर से क्या बात कही कि हाँ पंडित जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 1 साल हुआ है पर उनके सारे रिश्तेदार उन्होंने छोड़ दिए हैं, कोई भी रिश्तेदार से उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पति पत्नी साथ में रहते हैं। मैंने कहा यह विवाह का असर है। अब ये असर पहले परिवार पे हुआ है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो उन दोनों के बीच में आएगा और फिर उन दोनों को अलग करेगा, क्योंकि आप एलिमेंट से कभी दूर जा ही नहीं सकते हैं। वैचारिक मतभेद आप भले उसको जबरदस्ती बनाना चाहें कि नहीं चलो ठीक है सब कुछ ठीक करना है, तो ये होता है ऐसे। इस वजह से इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि नवांश कुंडली के सप्तम भाव में कौन सी राशि बनी है, लग्न कुंडली के सप्तम भाव में जो राशि बनी है उस भाव का अधिपति किस राशि में उच्च का होता है उससे विवाह कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र किस राशि में बैठे हैं, चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, ये सब चीजें होती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने क्षत्रिय के गुण धर्म की बात की है। युद्ध में पीठ ना दिखाना, प्रजा का पालन समुचित तरीके से करना और सदैव ही सबकी सुरक्षा का भाव रखना, हमेशा ही सूरवीरता का परिचय देना, गंभीरता से अपनी बात कहना और मजबूती से धर्म की सुरक्षा करना, दान देना पर दान लेना नहीं, सबको देने का आश्रय, बुद्धि में ऐसा भाव रखना कि मुझे सबको देना है, और सबसे कर चुकाने की हैसियत मतलब कर वसूलने का जो है वो प्रभाव रखना कि जो अगर समाज में कर ना देता हो उससे मजबूती से कर वसूला जाए और कर ऐसा बनाया जाए जो सब कोई आसानी से दे सके और उस कर का समुचित जगह पे प्रतिपादन करना और इस्तेमाल करना, ये क्षत्रिय का कर्तव्य है। क्लियर है? शूरवीर, धर्माचरण, सबकी सेवा का भाव न रखते लेकिन सबकी सुरक्षा का भाव अवश्य रखे, और सुरक्षा सदैव सेवा ही होती है। सुरक्षा अलग नहीं है और सेवा अलग नहीं है, सेवा करना ही सुरक्षा है। जैसे माताएं अपने बच्चे की सेवा करती हैं तो वो सुरक्षा भी है, पिता अपने पुत्र की सेवा कर रहा है और सुरक्षा भी कर रहा है, और इसी तरीके से भाई अपने छोटे भाई की सुरक्षा और सेवा दोनों ही का अन्योन्याश्रय संबंध हो जाता है। अगर एक स्थिति में जाकर के देखें तो क्षत्रियों के अंदर ये गुण सद्गुण में रखने की आवश्यकता होती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।